हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो कुछ ही दिनों में आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप में से कई लोगों को डाउट होगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा है, ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका पेपर 1 है, डेट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। राइट, डेवलपमेंट बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जानेंगे इस पेपर में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस पेपर में आपके देयर आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट हैं पेपर में। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। आप चाहें तो 1 या 2 दिन में अंडर गुड गाइडेंस यू कैन कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, और आपके एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ सकते हैं अगर आपने जैसे हम आपको सुझाव देंगे उस हिसाब से प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो आपका बच्चों जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। तो सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1, इट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों ये जो यूनिट है आपका, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके लॉन्ग और स्मॉल या शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और एक इस जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से एक लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में तैयार करते हैं तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप उसको तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। ठीक है, तो उसमें आपको पूरे इसके आपको मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, ये जितने फेजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। राइट, और फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक है oogenesis। oogenesis के ऊपर आप क्या करेंगे, यू शुड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ठीक है, कि oogenesis क्या है, इसके कितने फेजेस होते हैं, वो सब आप एक शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर लेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक जैसे कि फॉर एग्जांपल oocyte ग्रोथ। oocyte ग्रोथ एज सच आप इस अलग से कुछ तैयार नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, oocyte मैचुरेशन भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। विट्लोजेनेसिस जो ये टॉपिक है, विट्लोजेनेसिस, ठीक है, इसका आप क्या करेंगे बच्चे, इसका आप केवल डेफिनेशन, यू शुड प्रिपेयर ओनली डेफिनेशन ऑफ दिस विट्लोजेनेसिस। सो विट्लोजेनेसिस बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक इन द ओवम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। देन टाइप्स ऑफ एग्स, जो एग या ओवम होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यॉक, जो आपका यॉक या नरिशमेंट मटेरियल है एग में, उसके आधार पर एग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेथिकल, मैक्रोलेसिथल, लाइक दिस। ठीक है, तो इनका बेसिक डेफिनेशन आप याद कर लेंगे क्योंकि आपके 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेगा कि भाई डिफाइन पिलोलेसिथल एग, ठीक है, या माइक्रोलेसिथल एग, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। देन देयर इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपको लिखा है कि मॉलिक्यूलर इवेंट्स ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को भी आप एज अ शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं इसके अंदर जो आपको जानना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्रोसोम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका कॉर्टिकल रिएक्शंस आ जाएगा। राइट, फिर फर्टिलिजिन करके एक प्रोटीन होता है वो आ जाएगा। सो कुछ ऐसे जब आप तैयार करेंगे फर्टिलाइजेशन को तो इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप एक शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर लेंगे। देन देयर इज प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो इसमें क्या करेंगे आप, पॉलीस्पर्मी की डेफिनेशन तैयार करेंगे, पॉलीस्पर्मी होता क्या है। ठीक है, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के मैकेनिज्म क्या होते हैं।
ठीक है। सो देर आर टू मैकेनिज्म, वन इज कॉल्ड एज अर्ली मैकेनिज्म, अदर इज कॉल्ड एज लेट मैकेनिज्म। तो इसका भी आप शॉर्ट नोट के रूप में पॉलीस्पर्मी को तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट, राइट। देन अगेन देर इज एग एक्टिवेशन, इसको आप स्किप कर दीजिए, आवश्यक नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट। तो बेसिकली आपको बताया गया कि इसमें आप कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप एकदम स्किप कर सकते हैं क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ही कम है, कौन टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और किसका आपको डेफिनेशन याद करना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ये आपको ने यूनिट 1 में समझा। इसके बाद हम जाते हैं यूनिट 2 के ऊपर। तो अगेन आई हैव टू सेलेक्ट माई पेन फ्रॉम दिस प्लीज, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द पेन, ओके। सो यूनिट 2 इज, देखिए यूनिट 2 में जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? ऐसी मेम्ब्रेन जो आपके मतलब एम्ब्रियो को चारों तरफ से सराउंड करती हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसका बेसिकली एक डायग्राम आपको बुक्स में मिलेगा, ठीक है, बहुत सिंपल से एक डायग्राम है वो इस तरह का, ये बहुत रफली बना रहे हैं हम, ठीक है, तो आप इसको बुक्स में देख के थोड़ा समझ लेंगे। तो ये डायग्राम तैयार कर लेंगे तो मोस्टली चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और कई बार ये डायग्राम के रूप में आता है कि भाई डायग्राम के रूप में आप इसको बना के दिखा दीजिए, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन है, कोरियन है, एडेनोटॉइस है, यॉर्कशेक है, दीज आर द 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बुक से देख के फेयरली तरीके से इसको तैयार कर लेंगे, कुछ और नहीं करना। 10 मिनट में आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 2-4 मिनट में आपको याद हो जाएगा, तो ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, कुछ और इसमें करना ही नहीं है। देन आपका क्लीवेज पैटर्न एंड मैकेनिज्म। तो देखिए क्लीवेज का मैकेनिज्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्लीवेज का पैटर्न आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्लीवेज क्या होता है और क्लीवेज का पैटर्न या टाइप्स कितने टाइप की हैं, ठीक है। सो देर आर 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न और क्लीवेज टाइप, तो उनको तैयार कर लेंगे तो शॉर्ट नोट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट, ठीक है। फिर है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, दैट इज गैस्ट्रुलेशन, फेट ऑफ जर्मिनल लेयर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो गैस्ट्रुलेशन है यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है कि गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियंस और गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग्स और गैस्ट्रुलेशन इन मैमल्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो सिंपल आप गैस्ट्रुलेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, कुछ गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स होती हैं, सेल कैसे मूव करता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान, ठीक है, एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन के बाद बेसिकली क्या होता है, देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। आपका ये टॉपिक है फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, मतलब जो 3 जर्मिनल लेयर बन गई हैं आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, देन देयर इज मेसोडर्म, देन देयर इज इनसाइड एंडोडर्म। तो फेट ऑफ जर्मिनल लेयर में आपको यही जानना है कि हर एक जर्मिनल लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं या बनते हैं। तो आप क्या करना है, बेसिकली इसको मेरे शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर लेंगे। तो और साथ में ये याद कर लें कि हर एक अपनी जर्मिनल लेयर से कौन कौन से 3-4 ऑर्गन बन रहे हैं, उनके नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट, बहुत कुछ नहीं करना है। देन सेनेसेंस, सेनेसेंस को हम बोलते हैं एजिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजिंग या बायोलॉजिकल एजिंग कहते हैं। तो कम चांसेस के ऊपर शॉर्ट नोट आए, इसका आप केवल डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा कि व्हाट इज सीनेसेंस। देन स्टेम सेल्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये जो स्टेम सेल्स एंड देयर एप्लीकेशन है इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन स्टेम सेल्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये बात हो गया आपका यूनिट 2 के बारे में, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में क्या करें, जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है, आप सिलेबस लेके बैठें और अपने सिलेबस में नोट कर लें कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कि किस टॉपिक में से आपको मतलब किस टॉपिक में से आप शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, किस टॉपिक में से आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे और किस टॉपिक को स्किप करेंगे, तो सारा आप अपने सिलेबस में लिख लीजिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द यूनिट 2। अब यूनिट 3 पे आते हैं हम।
अगेन आई हैव टू सेलेक्ट द पेन, ठीक है। सो दिस इज यूनिट थर्ड। तो 2 यूनिट आपके थे डेवलपमेंट बायोलॉजी के, 2 यूनिट हैं आपके पेपर के इम्यूनोलॉजी के, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। तो इसकी केवल कम से कम आप इम्यूनिटी की डेफिनेशन याद कर लेंगे। देन इम्यून सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ बी एंड एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, ठीक है। बी एंड टी सेल्स क्या है, कैसे वो एक्टिवेट होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, ये सब आपको समझना है। तो इसके ऊपर कुछ अलग से एक क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, कम है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी सेल क्या है, टी सेल क्या है, उसको बी और टी सेल क्यों कहा जाता है, बट इसके ऊपर कुछ एक अलग से शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना कम है, ठीक है। तो इसका केवल आप इनका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, बी और टी सेल का डेफिनेशन। देन है इन्नेट इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब इन्नेट एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर देखिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्नेट एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इन दोनों को आप एक एज अ शॉर्ट नोट भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, कि इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर शॉर्ट नोट और ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर शॉर्ट नोट, ठीक है। साथ में देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी ना लिख के, ठीक है, इनको लिखना चाहिए था अडेप्टिव इम्यूनिटी, बिकॉज अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आपका ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन इन्नेट इम्यूनिटी एंड देयर इज अडेप्टिव इम्यूनिटी, इन दोनों बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। एंटीजन और हेप्टेन का सिंपल आप डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, 2 लाइन का डेफिनेशन है उसको याद कर लेंगे। देन एंटीबॉडी का टाइप्स, स्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शन, ठीक है। तो आप एंटीबॉडी का टाइप्स तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स का कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर एक कॉमन स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, वो आप तैयार करेंगे। और साथ में जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं उनके अलग अलग अपने स्पेसिफिक फंक्शंस वो तैयार कर लेंगे। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। हमने बताया कि अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इसी के 2 पार्ट हैं, वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, अदर इज योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 पार्ट्स हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर भी आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। साथ में आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है। देन टी सेल रिसेप्टर एंड एमएससी, ठीक है। तो टी सेल रिसेप्टर और एमएससी क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। एमएससी के बारे में डेफिनेशन होता है, एमएससी की 2 टाइप्स हैं, तो टाइप्स में आप तैयार करें, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो आपका जो बच्चे यूनिट 3 है इम्यूनिटी का, ये इसके मतलब मोस्टली 90% जो टॉपिक है इस यूनिट के पर्टिकुलरली वो हमने अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं। आपको जो क्लास में ही पढ़ा दिया गया है, आपका जो चैनल है जियोलॉजिक्स, ठीक है। तो आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए जियोलॉजिक्स चैनल है यूट्यूब पे, उस पर जाएंगे तो वहाँ आप इसको मतलब इन टॉपिक्स को ऑलरेडी वीडियो फॉर्म में बनाया जा चुका है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूनिट 3। देन मूविंग ऑन टू द 4th यूनिट। सो दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस पेपर, ठीक है, यूनिट 4। देखिए यूनिट 4 में जो है, ठीक है, टॉपिक्स आपके प्रोटीन्स इन इम्यून सिस्टम। अब प्रोटीन्स इन इम्यून सिस्टम कुछ अलग से टॉपिक नहीं, इसी के अंडर आपके ये है क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। इसका आप क्या करेंगे, बहुत कुछ नहीं करना, केवल आप इसका डेफिनेशन तैयार कर लीजिए कि व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देन इंटरफेरॉन्स हैं, इंटरफेरॉन्स का डेफिनेशन तैयार करिए, बहुत कुछ नहीं करना है। इन्फ्लामेशन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। देखिए इसमें क्या करेंगे ना, इन्फ्लामेशन जो टॉपिक है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे आप, ठीक है, शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ऑटो इम्यूनिटी का भी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे,
ठीक है। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, इसका भी ऑटो इम्यूनिटी का डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे। देन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर, ये आपको क्लास में करा दिया गया है, क्लास में हमने जितना कराया है कम से कम आप उतना कर लेंगे, तभी आप इससे आने वाले शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर कई सारी डेफिनेशन मिलेंगी आपको। ठीक है, देयर आर कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है, टाइप्स ऑफ यू कैन से ट्यूमर्स, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप क्लास में करा दिया गया है, उतना कम से कम कर लीजिए तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इसमें से जरूर कोई एक लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कैंसर वाले टॉपिक में से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर पेपर। ठीक है, तो इस तरह आपका जो पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, तो इसका हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, क्या लेस इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे कौन से टॉपिक जो आपको स्किप करने हैं। ठीक है, अगर समय मिलेगा तो हम अपने कुछ नोट्स हैं, ठीक है, कुछ नोट्स हैं या कुछ टॉपिक्स के बारे में इसके कुछ वीडियोस बना के भी डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।